हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर बच्चों तीन इम्पॉर्टेंस मैंने लिखी हैं। पहली इम्पॉर्टेंस है कि थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स टू प्रिडिक्ट वेदर एनी गिवन केमिकल रिएक्शन कैन अकर अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और नॉट। उसकी फिजिबिलिटी के बारे में पता चलेगा। अगर आपको कोई भी कंडीशंस दी हुई हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कि ये अपने आप होगी या नहीं होगी, दिस कैन बी स्टडीड यूजिंग द थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल। एंड सेकेंडली, it helps in predicting the extent of reaction before the equilibrium is attained. इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले ये प्रिडिक्ट करना कि रिएक्शन कितना हुई, this will also be studied under the importance of thermodynamics. This is the use of thermodynamics. और तीसरा, it helps to deduce some important laws like law of chemical equilibrium and distribution law, etc. So these were the importance of thermodynamics. But we do also have some limitations of thermodynamics, which were, तो पहली लिमिटेशन है, it predicts the feasibility but does not tell about the rate at which the process takes place. प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है ये तो हमें पता लग गया, मगर हम ये नहीं पता कर पा रहे थे कि आखिर जो प्रोसेस होगी उसकी स्पीड क्या होगी। तो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन इन फाइंडिंग द रेट। एंड द सेकेंड, it deals only about the initial and final state and not tell about the mechanism. क्या प्रोसेस की इनिशियल स्टेट है, क्या फाइनल स्टेट है, दिस वाज रील्ड, मगर उसका क्या मैकेनिज्म होगा, क्या उसने पाथ फॉलो किया होगा, दिस वाज नॉट इन दिस thermodynamics. This was not studied. We cannot predict the mechanism of reaction or the reaction through which it will take place, the path which it will cover. And the third is, it deals with the properties of matter in bulk. जो collection of molecule या atom की वजह से property होती है, जैसे temperature, pressure और volume, यानी जिसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज तो डील की गई, वी स्टडीड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, बट हियर वी हैव नॉट कंसीडर्ड द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एटम और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हैं, दिस वाज नॉट टेकन इन अकाउंट। इट टेल नथिंग अबाउट दिस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और बच्चों हमने पढ़ा स्टेट फंक्शंस के बारे में, हमने पढ़ा था स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। कौन से होते हैं स्टेट वेरिएबल्स? जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। मगर ये जो स्टेट वेरिएबल है, बिकॉज दे आर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ द सिस्टम, इट मींस देयर वैल्यूज इज डेफिनेट फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, एंड इफ दे चेंजेस देयर स्टेट टू सम अदर स्टेट, दैट एट सम अदर स्टेट अगेन देयर वैल्यूज विल बी डेफिनेट। अगर मैं ये कहूं ए पॉइंट पर कोई सिस्टम के वेरिएबल्स हैं, बी पॉइंट पर कुछ वेरिएबल्स हैं, इफ द वैल्यू इज फिक्स एंड इफ वी जस्ट check the difference of these values between these 2 points, that difference will be the same whatever path we chose. रास्ता कोई सा भी हम यूज करें, this variable change will be the same, because what we are saying, they are state variable, they depends on only the position of state. जैसे आज मेरे पास 100 रुपए हैं और अगर जब मैं बी पे पहुंचूंगा तो पैसा मेरा कुछ खर्च हो जाएंगे, देन एट बी आई विल हैव 700 रुपीज। तो कितने मैंने स्पेंड किए? तो मैंने स्पेंड किए 600 रुपीज। सो इफ दीज टू वेरिएबल्स आर फिक्स्ड, सो मैं कैसे गया, कौन से रास्ते से गया, सो कर गया, उठ कर गया, गाड़ी से गया, जैसे मर्जी गया, बट दीज टू वेरिएबल इफ आर फिक्स्ड, सो द
money which I will have then 600 more. वो कैसे आए, किसने दिए, कहां से आए, इससे फर्क नहीं पड़ता. If the two positions have the definite values, then the difference will also be fixed. तो ये variables जैसे temperature, pressure, volume, internal energy जिसको U से represent करते हैं, Gibbs energy, enthalpy, entropy, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, स्टेट फंक्शन हैं. इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन एंथैल्पी, इंक्रीज इन गिब्स एनर्जी, सो दे विल हैव सम डेफिनेट वैल्यूज इन बिटवीन द टू स्टेट ऑफ द सिस्टम. मगर ऐसा फंक्शन जो पाथ चेंज हो तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन. इसमें बच्चों दो ही आते हैं, एक हमने पढ़ना है हीट और एक वर्क. सो दीज टू आर द फंक्शंस विच आर पाथ फंक्शन. आप स्कूल से घर के लिए निकले या घर से स्कूल के लिए निकले, दीज टू पॉइंट्स आर फिक्स्ड. द डिस्टेंस बिटवीन देम या डिस्प्लेसमेंट कहें इनके बीच में, that will always be the same whatever path you chose to reach from school to home or home to school. It means that displacement is a state function. It depends on only the initial and final state. But the distance which you will cover, that will change with the path. आप path 1 लोगे थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है, 2 लोगे थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस है. So it means as the path changes, if the value changes, that is the path function. जो amount of heat energy you will lose in changing the path, that is different. The amount of work which you will do if you changes the path, that will also be different. Hence these two Q and W will be the path function. So this we'll study in detail. Now internal energy. एक सिस्टम है, सिस्टम चलो एक गैसियस सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर बच्चों बहुत सारे एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं. जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है या प्रोसेस होती है, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. सम एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस. द एनर्जी चेंज दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस and also the external conditions like temperature, pressure and so on. अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी का चेंज होता है, what it mean? It means it also carries some energy with it. So the total energy which the atom and molecule of the system will carry, that is called as its internal energy. जितनी भी टाइप्स की एनर्जी इन एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकती हैं, उन सबको जोड़ दिया जाए तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाएगा. ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये किस किस का सम हो सकती है? दिस इज द सम ऑफ विच इज डिनोटेड बाय U और E, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, N फॉर न्यूक्लियर, C फॉर केमिकल बॉन्ड एनर्जी, EP means potential energy. For ideal gas, this energy is zero. But for the real gases, we do have some potential energy. And K is kinetic energy, which is the sum of vibrational, translational, and rotational motion. So if we sum up all the forms of energy of the system, that will give us the measure of internal energy. और बच्चों ये सारी सम ऑफ एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है. अगर मैं ये कहूं कि हम अपने परिवार की पूरी एसेट निकालें कि कितने घर हैं, कितने हमने किराए पर दे रखे हैं, कितनी गाड़ी है, बाइक है एंड सो ऑन, गोल्ड है, हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज. हाँ, मगर हमें एक हफ्ते में कितने हमारे घर में पैसे आए या गए, दिस चेंज इज इजी टू मेजर. इन द सेम वे कितना एनर्जी इसने लूज किया, कितना गेन किया, दैट वी कैन चेक, क्योंकि एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में आई होगी, दैट इज मेजरेबल.
So our main interest will be in just finding the change of internal energy and not in finding the exact value of energy. तो एनर्जी को चेंज करने के तीन तरीके हैं. पहला तरीका, दिस एनर्जी चेंज कैन बी फाइंड आउट या कैन बी डन बाय वर्क. If we do work on the system or by the system, its energy will change. Second is by heat. Either we heat pass to the system or heat is taken out by the system. That will also change the internal energy. And lastly, if matter enter or leaves the system. अगर कुछ मैटर एंटर कर रहा है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो कैरिंग सम एनर्जी अलोंग विद इट. सो द एंट्री ऑफ मैटर एंड एग्जिट ऑफ मैटर ऑल्सो चेंजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. भाई गाड़ी के अंदर अगर आप फ्यूल भरवाते हो, यू आर जस्ट फ्यूलिंग इट अप, यू आर जस्ट एडिंग अप द रिएक्टेंट. उसके अंदर आप क्या कर रहे हो? या तो गैस भरवा रहे हो, फ्यूल भरवा रहे हो, पेट्रोल भरवा रहे हो. दैट विल इंक्रीज द एनर्जी. और गाड़ी कंज्यूम कर रही है, मैटर इज एस्केपिंग आउट, दैट इज डिक्रीजिंग इट्स एनर्जी. सो नाउ वी स्टडीड कि हाउ वी कैन चेंज डेल्टा यू. दिस इज बाय डूइंग वर्क और बाय सप्लाइंग और टेकिंग आउट हीट. बट नाउ व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन व्हेन दे विल बी पॉजिटिव, व्हेन दे विल बी नेगेटिव. अगर कोई भी ऐसा चेंज जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव. एंड एनी चेंज विच विल डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज टेकन एज नेगेटिव. जैसे हम अपने लिए ही ले लें, हमें अगर कहीं से 500 का नोट मिल गया तो 500 रुपए हमें पाए, इट मीन्स दैट इज पॉजिटिव फॉर अस. मगर जिसका खोया उसके लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा. विच विल इंक्रीज और बूस्ट अस, दैट इज पॉजिटिव फॉर अस. And which will deplete our energy, which will decrease our energy, that is negative for us. And that is the same for the system. Now let us take the sign convention for this. Work done on the system. System के ऊपर काम करें तो system की energy बढ़ जाएगी, so we take it positive plus W. कोई हमारे ऊपर काम करे, मालिश करे एकदम, तो हमारी energy बढ़ जाएगी. But हम मालिश वाले हैं, हम पैर दबा रहे हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग वर्क. हम घर का कोई काम कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं. इफ द सिस्टम डज वर्क, इट्स एनर्जी विल डिक्रीज, दैट इज टेकन एज नेगेटिव. इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, है ना, इसको अगर हम हीट दें, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, दैट इज पॉजिटिव. एंड इफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, एनर्जी विल बी reduced, it means this Q will be negative. So any change which is increasing the internal energy is positive, and which decreases the internal energy is taken as negative. Now let us discuss the internal energy. Now we will prove this internal energy is a state function. अब बच्चों ये एक एडियाबैटिक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें से हीट ना तो एंटर कर सकती है ना बाहर जा सकती है. सो वी हैव टेकन इट कंप्लीटली एडियाबैटिक. अब इसकी एनर्जी को चेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं. वन इज बाय वर्क एंड सेकंड वन इज बाय हीट. नाउ लेट अस टेक द पाथ ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क. अब वर्क हम डिफरेंट तरीके से करते हैं. चलो फर्स्ट केस में हम इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं by doing 1 kilojule of work by rotating pedal wheel. क्या किया हमने? One way is doing 1 kilojoule by rotating pedal wheel. मतनी से मत लो, पैडल व्हील रोटेट कर दिया हमने और हमने नोट किया what was its initial temperature. And after rotating pedal wheel, doing 1 kilojoule of work through this pedal wheel, note the final temperature. As we know, the internal energy depends on this temperature. So this
basically giving also us the value of internal energy. So just find this change by the change of this temperature. तो U2 minus U1 हमने find out कर लिया. Now we got the change in internal energy. Now use the second way. Again we did the same work, मगर अब हमने इलेक्ट्रिकल वर्क किया. इसमें इमर्शन रॉड डाल दी. इमर्शन रॉड जानते हैं बच्चों, पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो अगेन सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे विच इज प्रोवाइडिंग 1 किलो जूल ऑफ वर्क बाय immersion rod, and again the change of internal energy is find out by noticing the temperature. In both the case we found these two energy changes were the same. इसका मतलब रास्ता चाहे आपने अलग चुना, you performed work by the two different ways, but as the delta U and delta U dash was the same. It means that this internal energy does not depends on which path you have chosen. It is a state function. आप इसकी एनर्जी का चेंज हमने कहा था हम हीट से भी कर सकते हैं. द एक्सचेंज ऑफ हीट कैन ऑल्सो बी डन. अगर हम वर्क ना करें, if there is no external work is done, then whatever is the value of internal energy change, that will be only due to heat. So Q will also be equal to delta U.